एक ब्राह्मण देवता थे। तो बचपन में केवल उनका एक नियम था, भागवत जी का पाठ करना, मूल पाठ करना। माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो गांव वालों ने सोचा ब्राह्मण है, विवाह करा देना चाहिए। समय व्यतीत हुआ, ब्राह्मण देवता का विवाह हुआ, लेकिन उनका एक नियम कभी नहीं टूटा, भागवत जी का पाठ करना। कितना भी समय लग जाए, वो एक तरीके से अपनी नौकरी मानते थे कि वो मेरी ड्यूटी है, ये मेरी नौकरी है कि मैं पाठ करूंगा। मिलता तो मिलता, नहीं मिलता खाने तो ऐसे ही रहते। पुत्र थे। एक दिन उसके घर में कुछ संत आए। अधिकांश देखना ब्राह्मणों के घर में कभी भी संत कैसे भी कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो जब संत आए तो उनका भिक्षाम देहि, तो उनकी जो धर्म पत्नी थी वो अंदर बैठी हुई थी। उन्होंने सुना कि कोई संत आए हैं। अब विचार कर रही है, पतिदेव तो कुछ करते नहीं, केवल भागवत जी का पाठ करते हैं, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले। जाते हैं रोते हुए, कहते हैं प्रभु महाराज जी, मेरे यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है, क्या आपको प्रदान कर दूं? मैं बहुत गरीब हूं। मैं पतिदेव केवल भगवान का भागवत जी का पाठ ही करते और कुछ नहीं करते। संत ने कहा बेटी मत रो, एक प्रभु तेरे ऊपर कभी ना कभी कृपा जरूर करेंगे। इतना कहकर वो चले गए। संत जी के जाने के बाद देवी जी को बड़ा गुस्सा आया। बर्तन वगैरह थे सब पटकने लगे। स्वामी जी जब ब्राह्मण देवता पाठ करके फ्री हुए, निवृत्त हुए, तो देवी जी को गुस्सा तो था। उनका क्यों देवी, क्यों गुस्सा हो, क्या बात है? कहते कुछ नहीं। कहते आपकी भागवत की पोथी कहाँ है? कहते अंदर रखी है। गई और भागवत की पोथी ले जाकर के घर के बाहर फेंक देती है। कुछ काम धंधा नहीं करते, केवल एक ही काम है, भागवत जी का पाठ करना, भागवत जी का पाठ करना। अरे आज हमारे घर से संत जी भूखे पेट गए, हम कुछ उनको प्रदान नहीं कर पाए। तुम्हारा एक ही काम है, केवल भागवत जी का पाठ करना। अरे कुछ होता तो कुछ उनको प्रदान कर देते। प्रभु से मैं एक ही विनती करती हूँ, ठाकुर इतना दीजिए जा मैं परिवार समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, एक संत भी भूखा ना जाए। प्रभु भी मेरी नहीं सुनते। चले जाओ, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर लूंगी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। मणिकर्णिका घाट पर पंडित जी चले गए। भागवत जी उठा करके भागवत जी कहते प्रभु क्षमा करो, बाबरी है, कुछ नहीं जानती, अज्ञानी है। चले तो गए। प्रभु देख रहे थे इस चीज को। प्रभु ने कहा आज मेरे भक्त के लिए मेरी जरूरत है। तो एक नन्हा सा बालक का स्वरूप बनाया, एक थाल में हीरे जवाहरात लिए, कपड़े से ढके, और देवी जी के घर जाते हैं। कहते हैं प्रभु देवी मैया। हाँ कौन? कहते हैं आपके जो स्वामी जी हैं ना, मेरे यहाँ नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने पेमेंट नहीं ली। कुछ अपना काम किया हुआ उसका फल नहीं लिया, पैसे नहीं लिए, वही मैं लेके आया हूँ। अच्छा, थाल दिए और प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंदर जाती है, थाल को जैसे ही देखी उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। आश्चर्य में पड़ गई, बताओ मेरे स्वामी जी नौकरी करते थे, मुझे आज तक बताया नहीं, मुझे बताया नहीं कि वो नौकरी जाके करते थे। अपने बेटे से कहती जाओ पिताजी को बुला कर लेके आओ। मैंने पता नहीं राम राम कितने बुरे शब्द कह दिए उनसे। बेटा गया मणिकर्णिका घाट। कहते पिताजी पिताजी मैया ने बुलाया है। कहते तू चल, मैं शाम को आऊंगा।
वहां भी बैठे बैठे भागवत जी का ही पाठ कर रहे थे। शाम को आए, जैसे ही आए तो देवी चरणों में गिर गई, क्षमा प्रार्थना मांगने लगी, मुझे क्षमा कर दो। क्यों? किस बात की क्षमा? कहते मैं नहीं जानती थी कि आप हमारे परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं। क्यों, मैंने क्या किया? अरे आपने आज तक जीवन में बताया नहीं कि आप किसी के यहाँ नौकरी करते थे। मैं नौकरी करता था? हाँ, आप नौकरी करते थे। जिनके यहाँ नौकरी करते थे वो मालिक आए और जो नौकरी का फल था, जो मेहनत का फल था, वो देकर गए हैं। क्या देके गए? देखा कि थाल में हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। समझ गए ये तो मेरे बाके बिहारी, मेरे भागवत भगवान की ही कृपा है कि वो ही आकर के मेरे भक्त का दुख ना देख पाए और वो थाल लेकर के आ जाते हैं। बारंबार प्रार्थना की। आज कलश यात्रा में भागवत जी सिर पे रखते हैं ना, क्यों रखते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कोई कारण तो होगा, हाथ में भी लेकर चल सकते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि जब तक भागवत जी हमारे सिर पे तो नहीं आते तो इस संसार जो माया है ना वो हमारे सिर पे बैठी रहती है। और जब भागवत जी ही सिर पे बैठ जाए ना तो माया दूर हो जाती है। जो घर की चिंताएं रहती हैं ना वो दूर हो जाती हैं। इसलिए भागवत जी को सिर पे रखा जाता है। बोलिए राधे राधे।